Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. क्या चल रहा है उनके मन में, क्या दिखा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या लेंगे, क्या है इस रिश्ते की एनर्जी इस टाइम, हम ये सब पे फोकस करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मेल करें मुझे, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी की जो भी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें. हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. क्या है ये? ओके, एक गाना चैनल हो रहा था, मुझे उसका नाम याद, मतलब लिरिक्स याद नहीं आ रहे ठीक से. ज़्यादा निकल गए आज. सो मैं माइक लगाना भूल गई थी. इसके पहले की आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं आए. मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है. सो यहाँ इंगूस की एनर्जी है. ये एक लव मैसेज है. ये एक न्यू फेज़ स्टार्ट करने वाली एक एनर्जी है, ठीक है. फ्रेश स्टार्ट, इमोशनल हीलिंग की भी एनर्जी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लेसन्स आप लोगों ने भी सीखे हैं और आपके पार्टनर ने भी कुछ लेसन्स सीखे हैं. लेसन्स का मतलब ये होता है ना कि पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि हम कहाँ गलत थे, हम क्या सही कर सकते थे. ऐसे कुछ रियलाइजेशंस, उसे हम कहते हैं कि इमोशनल हीलिंग, ठीक है. सो कुछ ऐसी हीलिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई है. मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोगों ने किया है हीलिंग या फिर ये मतलब ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हुई है, ठीक है. मतलब यूनिवर्स के थ्रू या फिर किसी लाइफ लेसन के थ्रू ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे. जहाँ इनकी एनर्जी, इनकी मतलब आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी ये दिख रही है मुझे, ठीक है. मुझे यहाँ ज़ोडिक साइन जो दिख रहा है वो कैंसर और टॉरस दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. लेटर्स जो हो सकते हैं वो आई हो सकता है, एन और जी हो सकता है, ठीक है. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. काफ़ी लंबा जिनका सेपरेशन हो गया था उनके पार्टनर वापस आ सकते हैं एक हीलिंग के साथ. मतलब या तो आपने हीलिंग की है जो कि वो इंसान हील हुए हैं, या फिर वो इंसान हील किए हैं. अब आपको लगेगा कि नहीं वो इंसान हील नहीं कर सकते हैं, वैसे है ही नहीं कि वो हील विल करें. तो एक मैं बता दूं आपको, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है. जो फेमिनाइन होती है वो पीछे भागती है, चेजर होती है. वो किसी भी बॉडी में हो सकती है. मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो सकती है, ठीक है. अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी है. अगर आप रन कर रहे हैं तो आप मस्कुलाइन एनर्जी है. मस्कुलाइन एनर्जी अपनी हीलिंग खुद से नहीं करते हैं. उनकी यूनिवर्सल हीलिंग होती है उनके कर्मा के थ्रू, लाइफ सिचुएशन के थ्रू. वैसे हीलिंग वो समझते हैं, मतलब वैसे चीज़ों को ही वो समझते हैं, वो हीलिंग को नहीं समझेंगे. फेमिनाइन एनर्जी खुद से एफर्ट्स लेके अपने आप को हील करती है, जिसका 50% जो बेनिफिट होता है वो उनके पार्टनर को जाता है, ठीक है. सो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों ने या तो हील किया या फिर आपके पार्टनर हील हुए हैं. इमोशनल हील ऐसा दिख रहा है. और ये इंसान जो आ रहा है ना, ये एक सोलमेट वाली एनर्जी है. तो अगर ये इंसान कार्मिक थे आपके, जहाँ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, तो ये इंसान के अंदर कुछ चेंज आप देखोगे जब इस टाइम आपसे कनेक्ट करेंगे ये, ठीक है. अब आगे की जो जर्नी आपकी है, ट्रिगर होगा नहीं होगा, सेपरेशन होगा नहीं होगा, वो जब ये इंसान आएंगे, बिहेव करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे की जर्नी आपकी इनके साथ क्या होगी. इस टाइम की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान हील करके खुद को या फिर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके बदल के आपके पास आ रहे हैं. एक सोलमेट वाली एनर्जी इनकी. इनको लगता है कि आपसे इनकी आत्मा जुड़ी हुई है. अभी इंसान चाह के भी आपसे भाग नहीं सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है. बहुत इन्होंने कोशिश की होगी, आपने भी की होगी, लेकिन वो हुआ नहीं जो आप चाह रहे थे. सो ये सेल्फ वर्क वाली एनर्जी है जहाँ पे इन्होंने कुछ किया है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है, लेसन्स लर्न किए हैं और ये वापस आ रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी, मतलब एक्शन में नहीं है ये, लेकिन लाइफ सिचुएशन है. मतलब दिमाग में पूरा यही है कि जाना है, मतलब वापस जाना है, ठीक है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है.
थ्री स्टार्स की एनर्जी यहाँ पे है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। ये इंसान ने अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है। कुछ इनर शैडोज़ इनके रहे हैं, मतलब रहे थे, जो कि इस टाइम इन्होंने रिलीज़ किए हैं। या तो इन्होंने खुद से रिलीज़ किए हैं उनके लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या तो आपने कुछ ट्रिगर किया है और उसको उन्होंने रिलीज़ किया है। रिलीज़ क्या होता है? जब हम कहते हैं कि रिलीज़ करना, वो आदतों को एक्सेप्ट करके छोड़ देना। जैसे अभी हम बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैंने रिलीज़ कर दिया उस हैबिट को, मतलब मैंने छोड़ दिया उस हैबिट को। सो कहीं न कहीं ये कुछ लाइफ लेसन्स के थ्रू, या फिर कोई लाइफ सिचुएशन के थ्रू, या फिर आपके ट्रिगर करने के बाद कुछ ऐसा चेंज इनके अंदर आया है, जो ये ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं। एक ऐसी एनर्जी है। इनकी फीलिंग्स भी ऐसी है, जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस कनेक्शन में। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार या फिर बहुत फीलिंग्स होने के बाद भी आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी सही नहीं होती होंगी, और ये आप लोग को समझ में भी नहीं आती है कि ना आप लोग मूव ऑन कर पाते हैं, ना आप लोग साथ रह पाते हैं, ना आप लोग अलग रह पाते हैं। तो ये क्या है? मतलब एक एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कि पता चले कि आगे क्या होना है, या फिर ये इंसान सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। इनको भी वैसा लगता होगा कि रिश्ता सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। एक ऐसे कश्मकश में ये इंसान मुझे थोड़ा-सा चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फीलिंग्स ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान पास्ट में बहुत गार्डेड रहे होंगे, पेन से, पास्ट के पेन से, या जो भी आप लोग की एनर्जी थी उस चीज़ से, ट्रिगरिंग से, मोस्ट ऑफ द मस्कुलाइन एनर्जी जो होते हैं ना, वो लोग ट्रिगर से बहुत डरते हैं। आप उनको ट्रिगर नहीं कर पाओगे। वो इतना अपने इतने शेल में रहते हैं ना, कि उनको ट्रिगर करना मतलब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप ट्रिगर करोगे कैसे? ये इंसान कहीं दिखेंगे तब तो ट्रिगर करोगे ना। ये तो एकदम शेल में चल जाते हैं, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये इंसान है कहाँ, कैसे ट्रिगर करो इनको। तो ये बहुत गार्डेड होते हैं। इनको ट्रिगर वगैरह से बड़ा डर लगता है। इनको आपसे कोई दुख तकलीफ लेना ये इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ऐसी एनर्जी इनकी, जहाँ पे पास्ट के कुछ ऐसे पेन रहे हैं जिससे इंसान गार्डेड थे। अब ये जो एनर्जी है ना, इनकी हार्ट स्पेस को क्लींस कर रहा है। मतलब जो भी इनके दिल में तकलीफ थी, पेन था, दर्द था, या जो भी एनर्जी थी, वो सब रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। और इनका दिल जो है ना, वो खाली हुआ है नेगेटिविटी से। तब जाके इनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस को ये इंसान एम्ब्रेस करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ज़ोडिएक साइन एरीज़ दिख रहा है मुझे। एरीज़, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज़ और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। लेटर TH हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में था, वो कहीं न कहीं ख़त्म हुआ है, मुझे दिख रहा है। कुछ इमोशनल टेस्ट और ट्रिगर आप लोगों के रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पास किया है, जिसमें आप लोगों ने अपग्रेड किया है खुद को। अब ये आप भी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी टेस्ट वाली एनर्जी होती है, जिसे हम डिवाइन टेस्ट कहते हैं। तो या तो बहुत वेट करना, या अनकंडीशनल लव करना, या सेपरेट हो के भी इनके लिए नफ़रत नहीं करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि टेस्ट में पास हुए हो आप लोग, और आप लोग अपग्रेड कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एक कार्मिक साइकिल जो कि कंप्लीट हुआ है, और अब आप लोग नए एक फ़ेज़ में जा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए इस टाइम। गाइडेंस भी यही है आपके लिए, ठीक है। यहाँ ओथिला की एनर्जी है। ये एस्ट्रल टाइज को बताती है, मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन, या फिर एक होम वाली फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों के बीच, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, पास्ट लाइफ का बॉन्ड फील करना। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब इंटेंशन इनके ऐसे ना, जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं आपके साथ में, या फिर कमिटमेंट ज़रूर चाहते हैं, लेकिन चाहने के बाद वो अचीव नहीं कर पाते हैं आप लोग। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ फैमिली पैटर्न्स भी आप लोग के रहे हैं। आप समझिए कि 2 तरह से इंसान हमारी लाइफ में आते हैं। एक तो आते हैं जो हमें हमारे वुंड्स को दिखाते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमें ट्रिगर करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमको हमसे ही मिलाते हैं। एक वैसे लोग होते हैं, एक वैसे लोग होते हैं जो कि साथ देने के लिए आते हैं हमारे, ठीक है? सो दो तरह के लोग होते हैं। एक हमें तोड़ के जोड़ने के लिए आते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, बहुत पेन देते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हम सहते हैं एक रिश्ते में। और एक होते हैं जो कि हमारा साथ देने के लिए आते हैं। सो ये इंसान, अगर आपके पास्ट लाइफ में इनके साथ कोई कर्मा रहे हैं, तो ये इंसान पहले आपको वो कर्मा दिखाएँगे। उसके बाद जब रिलीज़ आप करोगे, तब ये इंसान आपका साथ देंगे। समझ रहे हो ना? इसको हम कहते हैं कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी, ठीक है? अब समझिए कि एक इंसान जो आपके लाइफ में आके आपको तोड़ते हैं, मतलब बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके साथ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के साथ वैसा आपने किया है, तभी वो इंसान आपको आके वो कर्म आपका दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं। मतलब बहुत ओवर गिविंग एनर्जी अगर आपकी है, तो उसको कैसे ठीक करोगे आप?
वो खुद से आप ठीक कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे कुछ लोग जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मुझसे ये चीज़ नहीं होंगी, ऐसे कुछ लोग आएँगे और मुझे ये चीज़ सिखाएँगे। तो वैसे उस टाइम पे वैसे लोग आते हैं, आपको सिखाते हैं। जैसे कुछ आपके ऐसे हैबिट्स हैं जो कि आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप ओवर गिविंग हो, आप बहुत ज़्यादा देने वाले इंसान हो, मतलब हमेशा ही आप लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छा बोलना, हमेशा लोगों के बारे में सोचना, अपने बारे में कम सोचना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। अगर आप ऐसे इंसान हैं, तो आपकी लाइफ में हमेशा आपको तकलीफ़ मिलती है। क्यों मिलती है तकलीफ़ आपको? अब हमने सुना है ना कि अच्छों के साथ हमेशा बुराई होता है, क्यों होता है? डिवाइन आपको ये समझाते हैं, यूनिवर्स आपको, पूरा यूनिवर्स आपको ये सिखाता है ना कि आपको अच्छा बनना है, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनना है कि आप खुद को डैमेज करके दूसरों के लिए अच्छे बनो। ये नहीं करना है आपको। सब कुछ आपको बैलेंस वे में लेके जाना है, ठीक है? सो ये सिखाने के लिए बहुत सारे लोग आपको लाइफ में आएँगे, जो कि आपको ये सिखाएँगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ने आपको आके सिखाया है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी उनके साथ कुछ बुरा किया ही होगा। ये हर टाइम ज़रूरी नहीं होता है। बट सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि मुझसे ये चीज़ ठीक नहीं होगी, तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस टाइम सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसे इंसान आते हैं जो कि आपको लेसन सिखाते हैं। सो कुछ लोग आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है? सो वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ या तो एस्ट्रल कर्मा, मतलब पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा या तो जुड़ा है आप लोगों के साथ, या फिर जुड़ा था, जो कि आप लोगों ने ख़त्म किया है, या कोई फैमिली पैटर्न है आप लोगों की जो आप लोग फेस कर रहे हो। अब समझिए फैमिली पैटर्न क्या होता है। आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है ना, उनमें एक कुछ पैटर्न चल रहा होगा। या तो लड़ाई झगड़े होना, डिवोर्स हो जाना, या फिर लड़ते ही रहना, या फिर लड़के भी साथ में ही रहना, या फिर टॉक्सिक कुछ रिलेशन, या फिर टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ पैटर्न आप देखोगे कि एक ही सेम पैटर्न सब में दिखता है। वही पैटर्न को आप कैरी कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? और ये इंसान की एनर्जी भी हो सकती है। फिर इनको इंटेंशन में, इसका मतलब इनको लगता है कि आपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को फॉलो किया, या तो ये पास्ट लाइफ का इनको लग रहा है, या फिर कोई फैमिली पैटर्न जिसको आपने कैरी किया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो स्टेबिलिटी आप दोनों ही चाहते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते आप लोग चाहने के बाद भी। अम, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो एक डीपली रूटेड कनेक्शन है ये, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बस हम साथ रहने के लिए बने हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कैसी एनर्जी फील होती होगी, लेकिन ये एनर्जी फील होने के बाद भी चीज़ें सही क्यों नहीं होती है, ये समझ में नहीं आती होंगी आप लोगों को। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो कैप्रिकॉन और कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, और लेटर्स दिख रहे हैं ODL, ठीक है? अंसुस की एनर्जी यहाँ पे है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। अ, इनको ऐसा लगता है कि क्या आपका मन नहीं होता आजकल इनसे बात करने का, या फिर क्या ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप करोगे क्या? क्या अगर ये इंसान आके आपसे कुछ बोलेंगे, तो क्या ऑनेस्टली अपने दिल की बात आप बताओगे क्या? क्योंकि आपकी एनर्जी भी कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रही है कि आप कन्फ्यूज़ है इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। तो पता नहीं आप अपने दिल की बात सही से करोगे, बोलोगे, नहीं बोलोगे, इनको नहीं पता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की, मतलब अभी इस टाइम पे कम्युनिकेट करना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस रिश्ते में, जो कि ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं, ठीक है? सो आप में से बहुत लोगों को कुछ ड्रीम्स आ रहे होंगे, आपके पार्टनर के ड्रीम्स, उनके डेट ऑफ बर्थ्स, उनके नाम यहाँ वहाँ दिख रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ अभी आपके साथ हो रहे होंगे, जहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपको रेडी कर रही है कम्युनिकेशन के लिए, यूनियन के लिए, ठीक है? सो कम्युनिकेशन और यूनियन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आपकी एनर्जी में है, जो चाहते हैं इंसान आपसे बात करना। ये चाहते हैं कि आप ओपनली बात करें। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं लेना है, इस इंसान को और मौका नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट बोल दें इनको कि मुझे नहीं मौका देना आपको, बहुत हुआ आपको मौका देना, अब मैं नहीं चाहती हूँ आपको इस रिश्ते में, और और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में और मैं इन्वेस्ट करूँ। आप डायरेक्ट बोल दो इनको, ये चाहते हैं आपसे, मतलब ओपनली जो भी आपके दिल में है वो बता दो इनको, ताकि ये इंसान भी कुछ सोच पाएँ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी एनर्जी में, ये एनर्जी, ठीक है? सो ओपनली बात करना चाहते हैं। इनको इतना ये भी पता है ना कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आप जो चीज़ सोच रहे हैं, फिर पहले भी, अच्छा, इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान कोई झूठ सच बोलेंगे तो आप इनको पकड़ लोगे, इनको ये भी पता है बड़े अच्छे से। इनको ये भी पता है बड़े अच्छे से, ठीक है? मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान से मेरी बातचीत हो रही है, या फिर टेलीपैथिकली कुछ उनकी एनर्जी को पिक करना, एक ऐसी एनर्जी। कैसे होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन कैसे होता है। सडनली आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ने कुछ बोला आपको, ठीक है? और आप मन में उसका आंसर दोगे, जब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ये चीज़ रात में ज़्यादा होती है, सोने के टाइम पे। मेबी आप नींद में हो, या फिर आधी नींद में हो, थोड़ी-सी नींद में हो, उस टाइम ये चीज़ ज़्यादा होती है आपके साथ, जहाँ आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पूछा, लाइक कैसे हो?
मेरी याद नहीं आती, ऐसा कुछ, और आप सडनली उस टाइम रोना स्टार्ट कर दोगे और वही बोलोगे जो आपके मन में है, ठीक है? मतलब गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, अगर आप चाहते हैं वो वापस आए तो आप वही बोलोगे, तो जो आपके मन में है आप वही बोलोगे। सो समझ जाना, जब ऐसा कुछ होगा तो टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पूछ रहे हैं आपसे और उसका जवाब आप यहाँ से दे रहे हैं। और बहुत लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये 100% मैंने खुद से महसूस किया है ये चीज़। ये 100% सही होती है, ठीक है? बताना मुझे कितने लोग ऐसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। वही लोग कर पाएँगे जिनका थर्ड आई चक्र ओपन होता है, एक्टिव होता है, बैलेंस्ड होता है। बस वही लोग, बाकी सब इल्यूज़न रहेगा, ठीक है? बाकी जिनके थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं है, उनके इल्यूज़न्स रहेंगे ये सब। जिनके थर्ड आई चक्र बैलेंस्ड है, एक्टिव हैं, वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। हमेशा नहीं कर पाते हैं ये चीज़। ये ऐसा नहीं कि हमेशा आप कर पाओगे, ये कभी-कभी कनेक्ट होता है और ऐसे 1-2 चीज़ का आंसर जो है ना वो आपसे पूछ रहे होंगे अपने मन में और आप यहाँ से जवाब दे रहे होंगे जो कि उनको आंसर मिल रहा होगा, ठीक है? सो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत लॉयल हैं, बहुत ये आपकी एनर्जी है, सॉरी। सो टिवास की एनर्जी है, आपकी एनर्जी। आपको चाहिए लॉयल्टी, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए करेज। अगर ये इंसान कनेक्ट करे भी आपसे, तो उनके अंदर एक करेज होना चाहिए ताकि वो जस्टिस कर सके, इस रिश्ते के लिए फाइट कर सके। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप सब कुछ ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, करेजियस होकर आप फाइट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी पूरे करेज के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते के लिए फाइट करें। आपकी एनर्जी ऐसी है, मतलब आपकी रियल एनर्जी ऐसी है। ये इंसान आपको जैसे देख रहे हैं, वो उनके नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी एक्चुअली ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि जस्टिस, आपको लगता है कि डिवाइन जस्टिस। अगर ये इंसान जस्टिस नहीं करे तो कम से कम डिवाइन जस्टिस करे, करेज दिखाए ये इंसान, लॉयल्टी के साथ रहें, ऑनेस्टी के साथ रहें। आप ये चाह रहे हो इनसे। सो इनसे आप चाहते हो कि इस कनेक्शन के लिए अगर ये इंसान रेडी हैं तो ये फाइट करें। अगर आप नहीं तैयार हैं तो आपको मनाएँ, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस और कुछ स्ट्रेंथ की एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस करके ये इंसान कुछ झेल रहा है, मतलब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, उस तकलीफ़ को, दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान सैक्रिफाइस करें, ये बर्दाश्त करें, आप चाहते हो कि ये फाइट करें, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो लियो और सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, लेटर्स टी एंड डब्ल्यू है, ठीक है? सो आपकी एनर्जी अभी एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि जिस एनर्जी में आप हैं, उस एनर्जी में आपके पार्टनर को होना चाहिए और ये इंसान इस रिश्ते के लिए फाइट करने चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। सो कुछ अवेकनिंग प्रोसेस हुआ है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो एक्टिव हो रहा है। अब एक्टिव तो हो रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी इगोइस्टिक हो जाएगी, ठीक है? सो अपने एनर्जी को बैलेंस करें, ये इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे। ओके। ये मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो ऑब्स्टिकल है ना, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्स्टिकल, मतलब जो मूवमेंट होनी चाहिए, जो जर्नी आपकी है, सोल जर्नी, आप लोगों को पता है कि सोल जर्नी है ये, और जो मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट को दिखा रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है ये, ठीक है? सो एक अवेकनिंग चाहिए इस रिश्ते में, एक कुछ चेंज चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो कि बहुत स्लो है और यही इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। सो ये एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, सजिटेरियस और पाइसेस की एनर्जी है ये। लेटर्स जो हो सकते हैं वो हैं ई, एच और एम, ठीक है? सो डेस्टिन जर्नी है, जो कि आप लोगों को पता भी है, लेकिन उसके बाद भी उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम नहीं कर रहे हो। कर तो रहे हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो, बस कर रहे हो। अगर हीलिंग कर भी रहे हो तो जैसे करनी चाहिए हीलिंग वैसे नहीं कर रहे हो, बस गो विद द फ्लो में है कि ठीक है, धीरे-धीरे बढ़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? सो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है मुझे, जो कि ऑब्स्टिकल है, शॉर्ट टर्म ऑब्स्टिकल, मतलब कभी-कभी आप लोग ट्रांसफॉर्म होते हो, फिर आप लोग छोड़ देते हो, फिर थोड़ा-सा आप चेंज होते हैं, फिर छोड़ देते हैं, एक ऐसी एनर्जी। अब यहाँ गेबो की एनर्जी लॉन्ग टर्म ऑब्स्टिकल जिसको हम कहते हैं। एक रिश्ते में जो रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं है। या तो एक टाइम में एक इंसान बहुत गिविंग कॉन्शियसनेस में होता है, दूसरा टेकिंग कॉन्शियसनेस में होता है, या तो दोनों ही टेकिंग कॉन्शियसनेस में होते हैं, गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। ये एक ब्लेस्ड कनेक्शन है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही ग्रो कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हार्ट चक्र आप लोगों का एक्टिव नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, या तो इम्बैलेंस है या तो ओवर एक्टिव है। समझ रहे हो ना, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, या तो ब्लॉक्ड है या फिर ओवर एक्टिव है। सो ओवर एक्टिव भी होगा तो भी प्रॉब्लम होगा और
ब्लॉक्ड भी होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। ब्लॉक्ड हम नहीं कह सकते हैं, इसे हम इम्बैलेंस ही कह सकते हैं, जहाँ पे बैलेंस नहीं है। चीज़ें हमेशा ही बैलेंस होनी चाहिए। हमने सुना है ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, हर चीज़ अति खराब होती है। सो हार्ट चक्र भी आपका ओपन होना मतलब बैलेंस में। सोचिए कि अगर आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है तो आप ओवर काइंड होंगे। ओवर काइंड मतलब सामने वाला इंसान पूरी तरह से आपको यूज़ करेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो इसलिए बैलेंस जब चीज़ें होती है तो आपको समझ में आती है कहाँ कितना क्या एफर्ट्स लगाना है, इसे ही हम बैलेंस कहते हैं। ओवर एक्टिव मतलब ओवर गिविंग, जो कि सामने वाले इंसान को चाहिए ही नहीं, और एकदम एक्टिव नहीं मतलब आप रेसिप्रोकेट ही नहीं करोगे, आपको लगेगा सिर्फ हम टेकिंग कॉन्शियसनेस में ही रहें। तो ये बैलेंस जो ज़रूरी है वो नहीं आएगा अगर आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होगा तो। सो मुझे यहाँ पे हार्ट चक्र इम्बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ आपका ओवर एक्टिव है और आपके पार्टनर का भी इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, जहाँ पे बैलेंस वे में रेसिप्रोकेट नहीं हो रही चीज़ें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जब ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को रेसिप्रोकेट करना, उस टाइम आप जो है वो डिनाइल मोड पे आ जाते हो। जब आप चाहते हो तो वो डिनाइल मोड में आ जाते हैं। सो जो भी चीज़ें ना वो बैलेंस नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, इसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लिब्रा और टॉरस की एनर्जी है ये। लेटस BK दिख रहा है मुझे। डिवाइन पार्टनर वाली एनर्जी है ये, और इस कनेक्शन को आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए विथ ग्रैटिट्यूड। मतलब ईश्वर ने आपको इस कनेक्शन से नवाजा है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो। अभी आप समझिए कि हमारी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि आते हैं और जाते हैं, हमें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो। बट एक इंसान आके पूरी ज़िंदगी हमारी हिला के रख देता है। वो क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि उसको डिवाइन ने भेजा है आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने आप में 360 डिग्री चेंज हो सके। और ये जो क्रेडिट जाता है ना वो उस पर्सन को जाता है, क्योंकि उनमें ही वो सामर्थ्य था कि वो हमारी ज़िंदगी को हिला के रख दिए, है ना? बाकी किसी की और बाकी तो और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। एक ही इंसान इतनी हिम्मत रखता है जो कि पूरी दुनिया हमारी हिला देता है। सो उस इंसान के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए आपके मन में, जिसके लिए आप चेंज हुए हो। अगर वो इंसान नहीं आते तो आप माया में ही रहते, और ऐसे इंसान जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं, वो आपके अंदर के इंसान को जगाते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे इंसान को जगाते हैं समझिए कि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, उनका कम से कम हार्ट चक्र बैलेंस होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। कलयुग में मैक्सिमम लोगों के हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हैं, इसलिए सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। ऐसे हम 3D बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, बट ये जो 3D है ना अभी 2D होते जा रहा है। 2D का मतलब ये होता है पाताल लोक, जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ रहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पृथ्वी है ये अब 2D में नीचे स्तर जो है नीचे गिर रहा है। हमें क्या करना चाहिए था, 3D में थे हम, हमें 4D 5D में जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, 2D में जा रहे हैं। मतलब हमारे हार्ट चक्र को हम ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि ना धर्म है किसी में, ना अध्यात्म है किसी में, कुछ नहीं है, बस माया में रत है सब। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं पाताल लोक के जो एंटिटीज़, वो सब का माइंड हाईजैक करके ये सब करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम आपका ध्यान धर्म में और अध्यात्म में होना चाहिए। प्यार मोहब्बत सब तो एक अपनी जगह में है। अब ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में नहीं आए ना तो सब यहाँ नेगेटिव एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 3D है ना, जो कि 2.5D में चल रहा है अभी, वो 2D में चला जाएगा। मतलब पूरे के पूरे लोग यहाँ हैवान हो जाएंगे। सुन ही रहे ना न्यूज़, हम कैसे कैसे न्यूज़ आजकल आते हैं, रूह काँप जाती है। सो 5D का मतलब होता है, 5th डायमेंशन का मतलब होता है आपका हार्ट चक्र। वहाँ तक तो लोगों का ओपन होना ही चाहिए, बैलेंस होना ही चाहिए, जो कि नहीं है आजकल। सो इसलिए अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं आएँगे तो जो अच्छाइयाँ हैं ना वो ख़त्म होती जाएँगी। वो आके आपके अंदर की अवेकनिंग, आपकी सोल को वो ट्रिगर कर रहे हैं कि जगो और जगाओ लोगों को, ठीक है? ये काम कर रहे हैं। तो उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फ़ील होना चाहिए आपको। आपको हमेशा उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ वुंज़ो की एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि जॉय, सेलिब्रेशन और इमोशनल हार्मनी को बता रही है, और ये जो है ना ये आउटकम है, ठीक है? आउटकम आपका आपको ये बोल रहा है कि सब कुछ आप लोगों के लाइफ में जो भी आप लोग चाहते हैं वो होगा ज़रूर, लेकिन कब? जब आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, जब आप लोग चेंज होंगे। मतलब डिवाइन आपको चॉकलेट आपके लिए रखे हैं, बहुत सारे स्वीट्स, मिठाई जो भी आपको पसंद है वो रखे हैं सजा कर कि आओ और खा लो। अब इसके लिए आपको उठ के जाना होगा वहाँ तक, है ना? आपको पहुँचना होगा, उठाना होगा, खाना होगा, ये सब कुछ आपको करना होगा। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने आप को चेंज कीजिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे क्या चेंज करना है? अरे क्या चेंज करना है, मतलब जिस चीज़ के लिए आपका सेपरेशन हुआ था, क्या थी वहाँ एक्सेसिव क्या चीज़ थी? अगर आपके पार्टनर की सिर्फ़ सेक्सुअल एनर्जी से परेशान होके आप
उनसे दूरी बनाए हो तो ये दूरी जायज़ है आपकी, जेन्युइन है आपकी। आपको यहाँ दूरी लेनी चाहिए। कोई इंसान आपको यूज़ नहीं कर सके और यही होता है जब हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है तो। सामने वाले इंसान आपकी काइंडनेस का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको उतना ही अच्छा बनना है जितना कि आपको कोई यूज़ ना कर सके, आपको उतना अच्छा बनना है जिससे कि आप किसी का यूज़ ना कर सको, ठीक है? सो स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे होते हैं कि वो खड़े-खड़े सामने वाले को बेच के खा जाएँगे, एक इंसान को 10 बार बेच के खाएँगे वो। लेकिन वो नहीं करते हैं, यही उनकी अच्छाई होती है। सो ऐसे इंसान बनना है आपको। ना आप किसी को यूज़ करो, ना आप अलाउ करो किसी को खुद को यूज़ करने के लिए, ठीक है? सो ये चीज़ें जो भी हैं जॉय, सेलिब्रेशन, इमोशनल हार्मनी जो भी है, वो सब कुछ आउटकम में है, यहाँ रखा है। बस आपको चाहना है, उसको लेना है, अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए आपको अपने अंदर को चेंज करना है। अपने अंदर को चेंज करोगे, तो आपके पार्टनर ऑटोमैटिकली चेंज होंगे, ठीक है? ये कनेक्शन एक हैप्पीनेस और एक पीस वाली एनर्जी में आउटकम में दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत लोग रिसीव करेंगे इस टाइम। ऐसे लोग जिनका सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं, कार्मिक सोलमेट्स हैं, जिनका सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और अपने ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का यूनियन होता मुझे दिख रहा है, ठीक है? ये 8 जुलाई के बाद, सॉरी हाँ, यस 8 जुलाई के बाद और कुछ लोग का 15 जुलाई के बाद फॉर श्योर। सो इस बार जब आप कनेक्ट करेंगे ना तो बहुत मन में सुकून होगा कि हमने बहुत कुछ सीखा, हम बहुत ट्रांसफॉर्म हुए, हम बहुत चेंज हुए। एक बहुत सुकून फ़ील होगा आपको और एक अपग्रेडेशन फ़ील होगा कि बस हम अपग्रेड किए हैं, हमारा रिश्ता अपग्रेड हुआ है ऐसा। कम्युनिकेशन भी आप लोग की बहुत मैच्योर होगी, म्यूचुअल होगी, ऐसी एनर्जी। कम्युनिकेशन भी आप लोग की बहुत म्यूचुअल होगी, बहुत मैच्योर होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो एक लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। लेटर्स WJY दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे कुछ डिवाइन टेस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ डिवाइन टेस्ट को आप लोगों ने पास किया है। मे बी कुछ लोगों ने बहुत वेट किया है और वो सब्र का फल जो है वो मीठा मिलने वाला है कुछ लोगों को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ गाइडेंस है ग्रोथ, यहाँ गाइडेंस है फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ नर्चर वाली एनर्जी। ये एनर्जी आप कह सकते हैं एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, बरकाना। ये एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग पावर को दिखा रही है। मतलब कुछ आप लोगों ने चेंज किया है अपने अंदर, बहुत फॉर श्योर, बहुत ह्यूज लेवल में आप लोग चेंज हुए। जो लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आप पावर हाउस हैं अभी। आपकी एनर्जी को देख के हर इंसान अभी आपका साथ चाहता होगा, आपसे बात करना चाहता होगा, आपसे अट्रैक्ट होता होगा। जहाँ भी आप जाते होंगे अट्रैक्शन पॉइंट आप होते होंगे, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना कि बस आप रूम में घुसे हैं और सबकी नज़र जो है वो आपकी तरफ। सो वैसे अट्रैक्शन आप में भी आई होंगी, कुछ ऑरा आपका बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ होगा। सो इस एनर्जी में जो लोग हैं उनके पार्टनर डेफिनेटली आप तक पहुँचेंगे, ठीक है, इस टाइम। ये जो प्यार है ना, ये नेचुरली ग्रो करेगा, धीरे-धीरे, इसमें टाइम लगेगा। ये एक पेड़ की तरह है। ये वो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ होता है ना, जो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बड़ा-बड़ा जो पेड़ होता है, उसको आप बीज तो लगाते हैं लेकिन उसको फलने में टाइम लगता है। सो वैसी एनर्जी है, इसको टाइम लगेगी और टाइम लगेगा और टाइम लेना चाहिए आप दोनों को। यही है गाइडेंस, टाइम लेना चाहिए ताकि समझ पाओ आप लोग कि ग्रो कर रही चीज़ें, भले धीरे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं हम, ग्रो हो रहे हैं हम, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? वर्गो और कैंसर की एनर्जी दिख रही है मुझे। लेटर्स BRN, S दिख रहा है, T दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्प्रेड कि आप लोग गाइडेड हैं और बहुत सारे गाइडेंस आप लोगों को मिलते होंगे एंजल्स के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू। कहीं न कहीं से आप लोगों को ड्रीम्स में, मेडिटेशन में कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिलते होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो येस, मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें। जो लोग बहुत पेशेंस रखा है, जिन्होंने, जो बहुत वेट कर रहे हैं, ये पर्सन ट्रांसफ़ॉर्म होके आपके पास आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब समझ लीजिए कि ट्रांसफ़ॉर्म होके आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मैरिज हो जाएगी और आप लोग बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं। इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आप ज़रूर देखोगे। ट्विन फ्लेम का मतलब मैरिज अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको आपसे मिलाने के लिए आते हैं और जब आप अपने ऊपर बहुत काम करते हो ना, तब आप उस इंसान से मैरिज करने के बारे में सोचना, मतलब आपकी एनर्जी एक सच में एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप कंसिस्टेंट होकर रहोगे, तब जाके वो इंसान आपके पास रहेंगे। अदरवाइज़ जैसे आपकी एनर्जी लो होगी, वो ऐसा ट्रिगर आपको करेंगे ना कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे उस ट्रिगर को, ठीक है? सो येस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
बहुत सुंदर रीडिंग थी आज की। मुझे तो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है रीडिंग। लग रहा बोलते जाऊँ करते जाऊँ रीडिंग ऐसे मुझे लग रहा है काफ़ी लॉन्ग हो गई वीडियो। टाइम प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। कुछ कुछ एनर्जीज ऐसे होती हैं जबकि एकदम कनेक्टेड फील करती हूँ और फिर मन ही नहीं करता कि रखने का। देखिए आई वॉन्ट यू की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है ना कि बस साथ में ग्रो करें, कुछ और सीखें, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म हुए, साथ चाहिए आपका। एक ऐसी एनर्जी है। आई नीड यू नहीं है, आई वॉन्ट यू है। दोनों में अंतर है, समझिए, ठीक है। नीड का मतलब होता है कि कुछ ज़रूरत जो उनकी है वो आप पूरे करते हो, इसलिए उनको चाहिए। वांट का मतलब होता है कि उनको चाहिए लाइफ में, आप बस रहो, आप कुछ नीड नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ मांगने डिमांड नहीं, बस रहो आप। एक ऐसी एनर्जी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। जैसे ये फील करते हैं वैसे ये इंसान आपको बताना चाहते हैं और ये यही चाह रहे हैं कि आप भी वही बोलो जो कि आप इनके लिए फील करते हो, ठीक है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अच्छा, आपसे कोई साइन का वेट करे इंसान। मे बी इन्होंने आपको अनब्लॉक करके देखा कि आप क्या कर रहे हो। मे बी अपना कुछ प्रोफाइल पिक इन्होंने चेंज किया होगा और ये वेट कर रहे हैं कि आप भी अपना प्रोफाइल पिक चेंज करो, या कुछ ऐसे साइंस आपसे ये डिमांड करें, इनकी स्टोरी चेक कर लो, इनका व्हाट्सअप चेक कर लो, मतलब कुछ ना कुछ साइन दो तभी इंसान आगे बढ़ेंगे आपके पास। ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है कि इन्होंने किस तरह से चीज़ों को ख़राब की है, बहुत अच्छे से पता है इनको। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ये आपको फील करते हैं, हालांकि आप लोग दूर हैं फिर भी आपको फील करते हैं। मैंने बोला ना, टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पेशली परसों रात की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी, जब आपने अपने पार्टनर की एनर्जी को फील किया होगा। परसों रात या उसके पहले वाला दिन, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी उस रात में फील हो रही थी कि कुछ ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि आप लोगों ने फील किया होगा। अपनी पार्टनर की एनर्जी को फील करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ड्रीम्स में देखना, ऐसा कुछ, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस। इनको लग रहा है कि ये जो समय है ना, ये आप लोगों के फेवर में नहीं है और कुछ नहीं, ठीक है। समय का दोष है इनका नहीं है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने बोला ना, कुछ चेंज कर रहे हैं इंसान अपने अंदर, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। आई लव यू अनकंडीशनली। वाह, क्या बात है। मतलब अनकंडीशनल लव बहुत लोगों को जल्दी नहीं होता है, बहुत उसमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, तब जाके अनकंडीशनल लव आता है अंदर, ठीक है। और ये तो और ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जब किसी से आप अनकंडीशनल लव करते हैं। मतलब आप उनके लिए पावर हाउस हो, अगर आपके मन में किसी के लिए ऐसा प्यार है तो। मतलब आपका उनकी लाइफ में सिर्फ रहना, उनकी लाइफ में तरक्की ही तरक्की है। मतलब हर हर डायमेंशन में वो इंसान नंबर 1 पे रहेंगे। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन उस लेवल की वाइब्रेशन होती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड की सबसे हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनको पता है कि इनकी गलती थी और इन्होंने आपको ब्लेम किया, आपको कुछ बोला होगा, बुरा भला कहा होगा, वो सब का पछतावा, गिल्ट, शेम इनको है। और ये इंसान चेंज होके कुछ अपने अंदर बदलाव करके आपके पास आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जिनको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और बहुत स्ट्रांगली पता है, और आप लोग पूरे इंटेंशनली अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फॉर श्योर उनके पार्टनर वापस आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। मन में ये मत रखिएगा कि ये इंसान परमानेंटली आ रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। ये इनके आने के बाद आपको समझ में आएंगी। बस अभी वो आ रहे हैं, आपको इसको भी सरेंडर करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अदरवाइज़ आप लैकिंग माइंडसेट में चले जाओगे कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, ये नहीं करना आपको, ठीक है। पेशेंस रखिए, जैसे अभी तक पेशेंस रखा था, ये इंसान वापस आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए आफ्टर 15 जुलाई, और कुछ लोगों के लिए इंसान 8 तारीख के पहले, 8 तारीख के बाद आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जब यूनियन हो आपका, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यूनियन के लिए क्लेम करते हो, आप लोग यूनियन अचीव करते हो, ये मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। बहुत सारे आप लोग ऐसे लोग हैं कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ स्पेशली। और जब उनका यूनियन होता है तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग एफर्ट लगाते हो, कमेंट टाइम निकाल के कमेंट करना, कमेंट में लिखना, वीडियो के बारे में बहुत कुछ लिखना, बट रीडिंग के बारे में एंड ऑल दैट, सो मुझे बहुत खुशी होती है उस टाइम। सो कमेंट से ही मैं आप लोगों को जानती हूँ, राइट। और मैं कुछ लोगों के लिए बहुत प्रे करती हूँ कि हो जाए उनका यूनियन। सो जब भी यूनियन हो तो मुझे बताना ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी खुशियाँ भी मुझसे शेयर करो यार, आप लोग खाली दुखी शेयर करते हो मुझसे, खुशियाँ भी कभी शेयर करो मुझसे, मुझे खुशी होगी आप लोगों को खुश देखकर, ठीक है।
सो यस, ये थी आज की लॉन्ग वीडियो। आई थिंक आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।